अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ABS स्ट्रेटजीज़ यूट्यूब चैनल। माशाल्लाह से आज मंगल का दिन है और सुबह के 10:08 है। तारीख जहाँ तक मुझे लग रहा है 16 सितंबर है। हमारे पास पेयर है गोल्ड का और गोल्ड ने अपना कल जो एक थोड़े दिन पहले हाई बनाया था, ये वाला 3676 ये तोड़ दिया, यानी एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। चलें, अच्छा एक टेक्निकल बात है, समझ आ जानी चाहिए, उम्मीद है कि आएगी भी। आपने देखा कि मार्केट पाई जाती है, फिर एक ख़ास मखसूस जोन से सेल आती है। सम टाइम ज़्यादा सेल आती है, सम टाइम कम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब ये देखें, इसको रिट्रेसमेंट, करेक्शन, रिजेक्शन, रीट्रैक, बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए, अब ये दो तरह की मार्केट है, ये भी नीचे आई है और यहाँ से भी नीचे आई है। एरो लगा के बताऊँ तो ये भी रिट्रेसमेंट है और ये भी रिट्रेसमेंट है। एक कुलियतन मुहावरतन एक जहन में बात आती है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं, और जी बहुत ऊपर चला गया तो अब नीचे आएगा, बहुत नीचे चला गया तो अब ऊपर आएगा। ये कॉन्सेप्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में टेक्निकल चलता है, फंडामेंटल्स चलते हैं और आपकी नॉलेज। थोड़ा सा वॉल्यूम का भी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम भी ज़री बात है। अब यहाँ से देखा जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज, नीचे नीचे एंड नीचे जा रहा है। ठीक है, नज़र आ गया, नज़र आना ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। इस सारे अमल को, ये जो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है? मार्केट अगर बाय जाती है तो लगातार बाय नहीं जाती, मार्केट अगर सेल जाती है तो एकदम से सेल नहीं जाती। उसकी रीज़न क्या है? सिंपल, मार्केट अगर यहाँ से ये रिट्रेसमेंट कर रही है, इसकी वजूहात क्या होती हैं? दो वजूहात है, सिंपल सी है। बुलिश मार्केट में बेलिश रिट्रेसमेंट होगी और बेरिश मार्केट में बुलिश रिट्रेसमेंट हो गई। एक बात तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब अगली बात करेंगे भाइयों, जितने भी लोग काम करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, उनको पता होना चाहिए, बुलिश जाती मार्केट अगर बेरिश रिट्रेसमेंट करती है, करेक्शन करती है, इम्बैलेंस को बैलेंस करने आती है, तो उसकी दो मेन रीज़न्स हैं। नंबर 1 रीज़न ये है कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती है। नंबर 2 मेजर और फाइनल रीज़न ये है कि अगर आप एक चीज़ यहाँ से 100, 50, 150, 200 की बाय करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से, तो मार्केट सस्टेन होने के लिए थोड़े टाइम के लिए, जैसे क्रॉपिंग सीजन्स में, आप कुछ भी क्रॉपिंग सीज़न में देखें तो गंदम हो, कोई और चीज़ हो, जैसे अब हमारे तरफ जो है वो मैं चूँकि चकवाल वेस्ट हूँ, तो हमारी तरफ अब मूँगफली का सीज़न चलेगा, तो वो क्या होगा जी, यहाँ से अब मूँगफली जो मार्केट में जाएगी तो रेट बढ़ेगा, फिर एक ख़ास टाइम आएगा, उसके बाद रेट गिर जाएगा, फिर एक सीज़न आएगा, फिर रेट बढ़ेगा, फिर एक सीज़न आएगा। तो इसको कहते हैं प्रॉफिट टेकिंग। प्रॉफिट टेकिंग का क्या मतलब होता है? स्मार्ट मनी मार्केट को जितना अब लेके जाती है, फिर उसको रिट्रेस करना ज़रूरी होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का कुलिया कभी भी ये नहीं रहा कि आप एकदम से चीज़ बाय करते जाएं और उसकी रिट्रेसमेंट ना हो, कभी भी नहीं है। रिट्रेसमेंट का एक ही फ़ायदा है कि मार्केट अपने पेंडिंग प्रीवियस ऑर्डर्स, पेंडिंग प्रीवियस लिक्विडिटी, पेंडिंग प्रीवियस बाय या सेल की जो जोन्स होते हैं, उनको रीट्रैक, रीटेस्ट, रीट्रेस करती है। सिंपल सी बात। आते हैं गोल्ड की तरफ। दूसरी बात फाइनल कह दूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि 5-6 मिनट काफ़ी टाइम होता है समझाने के लिए, समझने के लिए, कि मार्केट आप डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं तो ठीक है, वरना जो मेरा कुलिया है, जो मेरी आदत है, ये मैं अपना बता दूँ, H4 में आप मार्केट के अपने जोन्स मार करके रख लिया करें, चाहे वो बाय के हों, चाहे वो सेल के हों, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स के हों, IDMs के हों, रिट्रेस के हों, मार करके रख लिया करें। चलें वापस आते हैं, हमारे पास H1 का क्या है यहाँ पे, रिट्रेसमेंट की बात तो समझ लगी ना? हाँ, वैलिड इनवैलिड रिट्रेसमेंट के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के आपको बता दूंगा। रिट्रेसमेंट वैलिड कौन सी होती है, इनवैलिड कौन सी होती है। अब ठीक है, अब जो है हम डेली एनालिसिस पे आ जाते हैं। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है तो रिट्रेसमेंट का हम कह सकते हैं आएगी या नहीं। तो थोड़ी लंबी बात हो जाती है, तो लंबी बात लोग सुनने के कायल नहीं है। अब यहाँ पे करंटली आप देखें, फिर इंशाल्लाह मैं एक लिक्विडिटी स्वीप की भी वीडियो, ज़ाहिर बात है थोड़ी सी अभी बहाली हो रही है, तो मैं इंशाल्लाह साथ साथ
कहते हैं ना, इल्म भी मीरास है तो विरासत आपके हवाले होती रहेगी। चले, ज़िंदगी अमानत खुदा की, कुछ ना कुछ तो आपके ज़िम्मे होता है दुनिया में काम जो आपने करना था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डेली का टाइम फ्रेम, फिर H4, फिर M15, ये हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और ये सारा है सपोर्ट जोन जो कि मैनी टाइम टेस्टेड है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। मैं वापस जाऊँ तो मैं ये सपोर्ट फारिग समझता हूँ। यहाँ से मज़ीद बाइंग के कोई चांसेस नहीं हैं और किसी सूरत नहीं है। वो जो अगर वीडियो SMC वाले देख रहे हैं, डिमांड सप्लाई वाले देख रहे हैं, कंप्रेशन वाले देख रहे हैं, या MDs वाले देख रहे हैं, PMDs वाले देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, अब यहाँ से मार्केट को क्या करना है, मार्केट इस जोन को टेस्ट करे, रीटेस्ट नहीं, क्योंकि पहले टेस्टेड नहीं, टेस्ट करे और मार्केट नीचे आए तो आपके पास M15 में ये जो विक नीचे लगी है और ये बीच में ग्रीन कैंडल के साथ रेड कैंडल है, इसको मैं मार्क करूँगा एज आ बाइंग जोन। यानी कि 3600, अगर देखा जाए तो 3660 से लेकर 3654, 50 पिप्स का जोन है। अब इसको मज़ीद अच्छा करते हैं। ज़ाहिर बात है, हमें डेली ABS स्ट्रेटजी का ये फ़ायदा है सबको। जो लोग सीख चुके हैं वो तो कर रहे हैं, जो नहीं सीख रहे वो सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं वो भी रब्ता करते हैं। जिनको ये है कि हम डेली बेसिस पे लाजमी 100 पिप्स निकाल ही लेते हैं किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ लगी हुई है, आपको समझ आ जाएगी फ़ौरन से। ये एक रेड कैंडल देख रहे हैं, इसके साथ एक बेबी कैंडल है ग्रीन। इस सारी को मैं मार्क करने लगा तो हेयर वी हैव इनगल्फिंग, और फुली इनगल्फिंग कैंडल है। ये जो है इनगल्फिंग का हम निकालेंगे, इसका लो मार्क करेंगे और इनगल्फिंग का टॉप मार्क करेंगे। ये मार्क कर लिया। ये देखिए, अब मेरी नॉलेज है या मेरा एक्सपीरियंस है, या मुझे ये आप समझ लें कि मुझे ये थोड़ा बहुत आता है। अब हम इसका गोल्डन या इसका जो ट्रेडिंग जोन है 38, 50 और 60 मार्क करेंगे। मार्क कर लिया, ये लें। अब हम फाइबर को करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 1.61 और दूसरा हमारा टारगेट होगा 2.618। ये तो मैं इस लिहाज से गोल्ड को देख रहा हूँ। अब आप किस लिहाज से देख रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं। हर इंसान सीखने के लिए आता है, सीखना चाहिए। और मैं गोल्ड आज के दिन में अगर सेल करवाता भी हूँ तो मैं अपनी थोड़ी सी और कन्फर्मेशन देखूँगा। बल्कि मेरे नज़दीक गोल्ड सेल बन चुका है, तो मैं गोल्ड को 85 से लेके 88 के दरमियान सेल करवाऊँगा। लेकिन जैसे ही मेरा सेशन ओपन होता है, क्योंकि इसमें विक में भी लिक्विडिटी है, तो मेरा पहला ट्रैक ये होगा कि मैं इसको 100 पिप्स के लिए यहाँ से सेल करवाऊँगा गोल्डन जोन से अबव जाके, ताकि अपना रिस्क फैक्टर जो है वो मैं कम कर लूँ। आज के लिए इतना काफ़ी, माजरत वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। मेरा मूड ये है 5-6 मिनट की वीडियो काफ़ी होती है, ठीक है जी। तो इनगल्फिंग इंशाल्लाह देखते हैं कि आज वर्क करती है, नहीं करती, नहीं करेगी तो क्यों, करती है तो बता दिया कि इसने बायर्स को इनगल्फ कर लिया। अब मार्केट इसका 50% गोल्डन जोन करेगी। तो मैं ज़रा थोड़ा सा अबव द लेवल जाके देख रहा हूँ कि 36, 87, 88, बल्कि 3690 से भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको 3695 से ऊपर ऐसा नहीं अपना रखना, ये ज़हन में रखिए। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।